लेकिन आप बिलीव करेंगे, दिल कांप गया सुन के कि वो बेचारे भाई कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, खुदकुशी कर लूं, क्या मैं ज़मीन पे खुदकुशी करने के लिए पैदा हुआ था। इनकी बात नहीं हो रही है, ये सफ़र की, इंग्लिश वाले सफ़र की बात हो रही है। इसके लिए मैं आपको एक लतीफ़ा सुना देता हूँ। जी जी। जो हिस्सा होता है ना सर वाला, उसमें हड्डियाँ ज़्यादा होती हैं। मुझे मगज़ खाने का बड़ा शौक़ है, तो आप ऐसा करें कि वो हिस्सा मुझे दे दें। मैं बचपन में था ना, तो मुझे याद पड़ता है कि हमारे घर में ना वो बिजली वाले हीटर हुआ करते। रियासत सी ना, जिवें इस टाइम साडी मौजूदा रियासत चल रही है, हालात उत्थे अक्सर ही खचके रहिंदे सा, जिवें साडे ने इधरों ਇਹਦੇ ਮੰਗਣ ਟੁਰੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਤੇ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਟੁਰੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਡ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵਫਾਤ ਪਾ गए ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करते हैं आप सब इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। हमारे मुल्क के बिगड़ते हुए हालात को लेके भाई से कुछ सवालात थे हमारे, तो इसलिए आज की होस्टिंग जो वो मेरे ज़िम्मे है। मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है प्यारे भाई? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। कैसी खूबसूरत फिजा में आप हमें लेके आए हैं, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। माशाल्लाह, हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। इरफान भाई के भी। हाँ जी, और आपको पता है कि नहर हमें बहुत पसंद है। हाँ। हमें कोई जगह ना मिले तो हम नहर पे आ जाते हैं। आपसे हमने ये पूछना था, जी जी, ये जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, जी जी, लोग बिजली का बिल नहीं दे पा रहे, लोग अपने बच्चों के लिए खाने का इंतज़ाम नहीं कर पा रहे, जी जी, और भी बहुत सारे मसाइल है। मेरा ख्याल है गिनने लगेंगे तो हमारा दिन निकल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है भाई। तो आपका इस सब के ऊपर क्या तबसरा है, क्या कहना है? जिस चीज़ को हम रॉकेट साइंस बना देते हैं, या जिस चीज़ पे हम समझते हैं, मतलब आप अगर मुझे उलझा देंगे अभी कि यार ये हमारा ट्रेड डेफिसिट है, हमारी इकोनॉमी इस तरह से चल रही है, हमें कोई बड़े माहिरीन चाहिए मईशत के, जी। तो ये चीज़ें जो हैं सिर्फ एक चीज़ पे ये कंसंट्रेट होती हैं कि अगर आपकी डायरेक्शन दुरुस्त है, आप अगर वाकई अल्लाह ताला को सोवरन मानते हैं, आप इक़्तिदार आला अल्लाह की ज़ात को, जी जी। और अमानत समझ के आप अल्लाह की ज़ात का जो इख्तियार है ज़मीन पे वो इस्तेमाल करते हैं, तो ये चीज़ें ABC हैं। जैसे अल्लाह ताला की ज़ात एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, और कुरान जो है हरी किताब है, ये ABC है। अभी अगर इसमें से आप 72 फिरके निकाल लेंगे तो ये आपके कोई दिमाग की कोई साइंस है या कोई आपको समझ नहीं आई एक्चुअली, दिमाग का ही फतूर हुआ ना जी। हालात इस डगर पे पहुंच चुके हैं कि बड़े बड़े अच्छे लोग, अभी मैं एक भाई को सुन रहा था, आप उसके कपड़े देखते, आप उसकी फिजिकल अपीयरेंस है वो देखते, तो आपको लगता है यार ये बड़ा कोई अच्छा और महजब आदमी है। लेकिन आप बिलीव करेंगे, दिल कांप गया सुन के कि वो बेचारे भाई कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, खुदकुशी कर लूं, क्या मैं ज़मीन पे खुदकुशी करने के लिए पैदा हुआ था। मैं अपने बच्चों को 99,000 उसका बिल है बिजली का, माशाल्लाह। अभी आपकी मिसाल मेरे सामने है, आपने पिछले माह मेरे सामने, हमने पता किस तरह करके 50,000 का बिल पे किया, और अभी फिर आपको 50,000 का आ गया, और आपके जो इनकम है वो भी मुझे अच्छी तरह पता है। अच्छा, मुझे ये था कि चले ये मैं 2 माह का जमा करवा रहा हूँ जी, तो आगे फिर 1 माह छोड़ के अगले माह जमा करवा लेंगे। आपने सोचा 50,000 जमा करवाऊंगा, मतलब 25,000 का मैक्सिमम आ जाएगा, लेकिन वो एक ही महीने में 50,000 का बिल है। तो उसमें मसला ये है कि अथॉरिटीज़ हैं, आई थिंक मेरे ख्याल में, ये हमारी अपनी ओपिनियन है जी, इसको आप कोई ये ना समझिएगा कि हमने वर्डिक्ट दे दी या फैसला दे दिया है। अभी एक ब्यूरोक्रेट है, अभी एक पुलिसमैन है, मतलब मैं ऑफिसर्स लेवल पे बात कर रहा हूँ, गस्टेड के बाद जितने भी हैं, अभी आप एयर कंडीशन में बैठ के फैसले करेंगे, आपको पता नहीं रिक्शे में आवाम का क्या हाल हो रहा है, आपको नहीं पता ट्रांसपोर्ट में लोग किस तरह सफ़र कर रहे हैं, आपको ये सफर कौन सा इंग्लिश वाला SUFFER मीरा करवाती रही है, SUFF। मीरा भी कह रही है, I am suffering from पाकिस्तान टू लंदन। ये अच्छा, ये ट्रैवलिंग की बात नहीं हो रही है, ये सफ़र की, इंग्लिश वाले सफ़र की बात हो रही है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जिस बंदे को रूट लेवल पे पता नहीं है कि अवाम के मसाइल क्या हैं, किसी ने सब्ज़ी परचेज़ करनी है, किसी ने बिल लाना है, हमें एक वो, जब हमने, क्योंकि रस्तू भी पड़ा हुआ है जिधर से ये हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन का एक नुक्ता आगाज़ है, इनिशिएशन है, तो उसमें ये जो मिसाली रियासत है, उसमें मैं, इवन हमारे चीफ एग्जेक्टिव जो हैं इस रियासत पाकिस्तान के, उनके बच्चे इकट्ठे एक स्कूल में पढ़ते हैं, उनमें कोई प्राइवेट माफिया नहीं है, स्कूल प्राइवेट स्कूल माफिया नहीं है। उसमें हॉस्पिटल्स में मेरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और साथ वाले बेड पे मैं लेटा हूँ, या एक 500 रुपया दिहाड़ी जो लेता है वो लेटा है। इसको कहते हैं एक मिसाली रियासत। तो अगर आप थाने जाते हैं तो आपको एक सेफ्टी महसूस होती है, आपको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है
ये होती है मिसाली रियासत। तो इधर सूरत हाल ये है, उसके लिए मैं आपको एक लतीफ़ा सुना देता हूँ। इधर रूल ऑफ लॉ नहीं है एक्चुअली। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा न खास्ता अगर आप किसी यहूदी की या किसी की सिफारिश करेंगे तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अल्लाह ताला का आखिरी, मैं अथॉरिटी से कहता हूँ कि खुदा न खास्ता इधर मेरी बेटी ने भी ये वाला कोई मामला किया होता तो मैं उसके लिए भी मेरी टर्म कंडीशंस जो है वो कभी चेंज ना होती और ना मैं किसी की सिफारिश मानता। जैसे हमारी मैट्रिक इंग्लिश की किताब में भी लिखा है, वो हदीस लिखी है कि बनी इसराइल वाले इसी वजह से, वो बनी इसराइल वाले इसी वजह से। आप तो माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान है। वो अमीरों को माफ कर दिया करते थे और गरीबों पर कानून लागू करते थे। अभी किसी अमीर का चलान नहीं होगा, गरीब का हो जाएगा। जिसने कोई 10 रुपए की चोरी की है या 10,000 की चोरी की है वो डिटेन हो जाएगा, और जिसने कोई 10 अरब की है वो छूट जाएगा। तो ऐसा ही कोई मामला था। शेर होता है जंगल का बादशाह। अब जंगल मीनिंग के उधर कोई कानून लाई नहीं करता। तो शेर थोड़ा सा वीकनेस फील कर रहा था। उसने अपने एक दोस्त को बुलाया, उसने कहा यार मेरी बात सुनो। लूमड़ था वो एक्चुअली। लूमड़ क्योंकि उसको शेर की, लूमड़ की स्पाइंग की ड्यूटी होती है पूरे फॉरेस्ट में, पूरे जंगल में। उसने कहा यार मेरे से आज हिला नहीं जा रहा, मेरे लिए कोई खाने का इंतज़ाम करो आज। तो उनका एक दोस्त था मुश्तरका, भेड़िया भी था। भेड़िए को उसने कहा कि यार तुम मेरे साथ रहना, अगर मेरे से वो गोश्त सही नहीं बनेगा जैसे कसाई बनाते हैं तो मेरी मदद कर देना। तो लूमड़ गया, उसने किसी हिरन को या किसी घोड़े को या किसी गधे को चालाकी से वो शेर के पास लेके आया। शेर के पास आके उसने कहानी कोई सुनाई हुई थी। शेर ने आके उसको पंजा मारा, वो उधर ढेर हो गया शिकार जो उनका था। भेड़िए को उसने कहा यार इसकी तरतीब लगाओ, इसके 3 हिस्से बना दो क्योंकि हम 3 दोस्त हैं। उसने दरमियान वाला, मिडल वाला और लोअर पार्ट जो है वो 3 हिस्से बन गए जनाब। लूमड़ को बुलाया उसने कहा हाँ भाई लूमड़ा, केड़ा शेर वाला हिस्सा चाहिए? दरमियान वाला के पिछला? शेर को कहती है बादशाह सलामत, आखिरी जो हिस्सा होता है ना सर वाला, उसमें हड्डियाँ ज़्यादा होती हैं, मुझे मगज़ खाने का बड़ा शौक है, तो आप ऐसा करें कि वो हिस्सा मुझे दे दें। सुनते ही जनाब शेर ने मारा झपटा, उन्होंने ढिड से वजह, उसका ढिड पाड़ के वो पिया लूमड़ मर गया। अब उसने ध्यान किया भेड़िए की तरफ, तो कहता है भेड़िए को कि हाँ जी तुहानू केड़ा हिस्सा चाहिए विचों? वो कहता बादशाह सलामत, तुहाडे हुंदियां सानू केड़ा हिस्सा चाहिए? एक हिस्सा तुहाडा लंच, एक हिस्सा तुहाडा डिनर है ते एक हिस्सा तुहाडा कल दा ब्रेकफास्ट। वाह वाह। शेर कहता है ओए ओ भेड़िए, वो एडी विजडम दी एडी अकल दी गल्लां तैनू किने सिखाईयां ने? आंदा सर मैनू किने सिखानियां ने? ओ ते पाटे ढिड ने मैनू सिखाईया जी। तो लिहाजा वो ये वाम सारी इस वक्त पाटे ढिड वाले लूमड़ पड़े हुए हैं जो अपना हिस्सा डिमांड कर रहे हैं अथॉरिटीज से। लेकिन इधर ये है कि अगर बंदे क्रेडिबल हों, जिनको पता हो कि स्टेट को हमने किस तरह चलाना है। अभी कोई नया महकमा आता है, उसकी सबसे पहले उस महकमे के लिए गाड़ियां आ जाती हैं, उस महकमे के लिए फंड्स आ जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो गाड़ियां यूज़ होने लग जाती हैं और काम अभी 1% भी नहीं होता। तो उन सब का पे किसको करना पड़ता है? आमिर साहब को, इरफान साहब को, मुझे, आरफ को। तो ये है कि इसमें रूल ऑफ लॉ की जो है ना वो मैं समझता हूँ डेफिसिट रूल ऑफ लॉ ही है सारे में। डेफिसिट यही है जी। अभी इरफान साहब से पूछते हैं, वो क्या कहते हैं? साहब से भी कहते हैं कि वो भी हमें कोई इस तरह की बात अच्छी सी सुना के समझाएं कि ये सारा कुछ क्या हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और अमर भाई कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल खैरियत से हैं। ठीक है। देखिए सर, मौजूदा सिनेरियो में जो मैं अक्सर ये बात सोचता हूँ, जब मैं बचपन में था ना तो मुझे याद पड़ता है कि हमारे घर में ना वो बिजली वाले हीटर हुआ करते। कैसा ही वो शाहाना और कितना ही वो प्रॉस्पेरिटी का जमाना होगा कि हम लोग बिजली वाले हीटर अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसा ही है। और अब तो इतना खर्च है कि बिजली वाला हीटर घर में भी नहीं पड़ा होना चाहिए। ये बाबा को पता चल गया तो वो बिल में आ जाना। कोई तुसा हीटर रखे है घर बिजली वाला ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ भी टैक्स। मैंने इतना हैरान हुआ मैं सुन के, मस्जिदों को टीवी का टैक्स लगता है बिल में बकायदा। मैंने जबरदस्त हो गया। हाँ जी, कमाल है। केबल का भी, वीसीआर का भी। शुक्र है वीसीआर का नहीं पाया। तो ने कहता कि मौलवी साहब फिल्म वेंदे रहने तो वो टैक्स पाता जाएगा। सर मामला सिर्फ यही है, जैसे अभी भाई नेम ने बात की है कि सिर्फ जो ये है कि प्रायोरिटीज का डिफरेंस है बस। ऐसा ही है। अगर ये सारे जो प्रोटोकॉल खत्म करके सारे एक लेवल पे आ जाएं, एक ही हॉस्पिटल में सबका इलाज हो, एक ही स्कूल में सबके बच्चे पढ़े, अमीर का गरीब का, हमारे ब्यूरोक्रेट का भी, हमारे पॉलिटिशियन का भी, जैसा कि जापान में मैं सुनता हूँ कुछ ममालिक में ये चीज फॉलो की जाती है, कोई प्रोटोकॉल किसी किस्म का नहीं है। ऐसा ही है।
तो दूसरी बात यह है कि मौजूदा जो हालात में लोग हमें रूल कर रहे हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनकी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जैसे एक लतीफ़ा मुझे याद आ रहा है, रियासत सी ना जिवें इस टाइम साडी मौजूदा रियासत चल रही है, तो हालात उत्थे अक्सर ही खचके रहिंदे सा, जिवें साडे ने इधरों ਇਹ ਮੰਗਣ ਟੁਰੇ ਆ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਤੇ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਟੁਰੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਡ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਦੀ ਤਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਚੀਜ਼ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। तो फिर जेडे कोई बच्चे कुछ सियाने सा उन्हें हिसाब लै हो की हो सकदा किवें हुण नवां जेड़ा वे साडा मुखिया या जेड़ा साडा सरपंच या जेड़ा रूल हैड ऑफ द स्टेट चूज कीता जाए, उन्हें ऐसा करो फिर शहर के गेट ते टुर जाओ, जेड़ा सवेरे पहला बेचारा आ गया ओनू ते बना दिया बेचारा वो जो ड्रामे च नहीं कहंदा दा कर सो बेचारा बाद च अच्छा वो जनाब तयशुदा मनसूबे दे तहत तो जांदे ने, सुबह वेखिया ते एक ओ मदारी वाला अपना बांदर ते डुग डगी बांदर नचान वाला आ गया, उन्हें उन्हें चुक्या ते लै गया, वो घबरा गया मेरे नाल की बनन लगा। उन्हें कहा जनाब तुसीं साडे बादशाह साहब नाल करार पाए हो। अच्छा है किवें दा मजाक है? उन्हें कहा नहीं हकीकत है। उन्हें कहा नहीं यार, उन्हें कहा नहीं यार उन्हें तो उन्हें कहा अच्छा इसदा मतलब है कि जेह्ड़ी मैं गल कम मन्नी जाएगी इत्थे। उन्हें कहा क्यों नहीं, हुक्म लाओ तुसीं। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹਲਵਾਈ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫੇ ਬਣਾਓ ਹਲਵਾਈ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋ ਫੜੋ ਬਣਾਤਾ ਹਲਵਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜਾਣ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਹਲਵਾ ਨਹੀਂ ਘੱਟਦੇ ਮਤਲਬ ਸੁਬਹ ਦੁਪਹਿਰ ਹਲਵਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਹਲਵੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਣਾਓ, ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪੁੱਛੋ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਤਾਲੀਮ ਫਰਮਾਓ, ਕੋ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕੋ, ਅਸੀਂ ਮਕਸਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦਫੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪੜੋਸ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਾ ਖੱਚ ਖਰਾਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਥੋਂ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਸ਼ਮਕੀ ਮੌਸੂਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਿਧਰ ऐसी दी तैसी तुसी अगर काम हलवाना अपना मत्था ना होंदे आ हलवाना मुकदे आ ओ मैं वेख लांगा उन्ना। खैर उन्हें क्या कि यार एडा कोई विजडम वाला एडा कोई ब्रेव एडा कोई निडर बंदा है, उन्हें परवाह कोई नहीं, जीनियस है ना, जीनियस है। उन्हें कहा मैं हिलन नहीं देनी कोई चीज। खैर जो दिन गुजरे हां हलवा नहीं मैं हिलन देना। खैर फिर कोई दिन गुजरदे ने काम जिहड़ी है वध गया, तो इत्थों तक के जनाब हमले तक दा खदशा हो गया, फौजां टुर पईयां, इन्हां क्या बादशाह सलामत काम खराब हो गया ना, की है फौजा टुर पईयां ने उत्थे, यार तुहानू जो क्या वाला दे बंदे वो मैं संभाल लांगा। खैर उन्हें खैर टुरदे टुरदे जनाब फौजा करीब आ गई, इत्थों तक के जनाब काम इन्ना खदशात पै गया, अफरा तफरी पै गई है। बाद जब मैं लत्त धर के बैठा कहते उन्हें कहा तुसीं ये मेरे ते छड्डो, तुसीं बस हलवे दा बंदोबस्त करो। वो कुछ कन्विंस भी तो कुछ पहला ट्रायल उन्हें क्या लगता कि बंदा वाकई कोई जीनियस। फौजा भाजी शहर च बड़ा ही उत्थे मार धाड़ कत्तो करना शुरू हो गई उत्थे। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੱਢਣ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਆਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਲਿਓ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਜੇ ਤੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਜੇ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਸ ਇੱਕ ਖੇਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਲਾਲੀਪੌਪ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਹਨੇ ਸਮਰਾਤ ਨੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਨੇ ਸਮਰਾਤ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਪੂਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਸਾਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ 45-50 ਸਾਲ ਏਜ ਹੋ ਚਲੀ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਪਿਆ ਕਿ ਲਾਲੀਪੌਪ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया भाई ने, बहुत शुक्रिया सर इरफान, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ये तो हो रही थी जी आज सोशल हालात की बात, हमारी सोसाइटी की बातें हो रही थी कि किन किन मसाइल का शिकार हैं और रिजेंबल किस किस चीज़ से कर रही हैं। तो कल इंशाल्लाह ताला फिर हम इस बात पे डिबेट करेंगे कि इनका हल क्या है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।